दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में सब कुछ एक राय से सर्वसम्मत से बगैर किसी मतभेद के सब कुछ संपन्न हो गया। सरकार के पूरे गठन की औपचारिकताएं पूर्णतया पूरी कर ली गई। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। एक राय से महाराष्ट्र में सबकी एक राय से फडणवीस चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फार्मूला तय हो गया। एनडीए गठबंधन की हार और हार के बाद एलओपी का लीडर न बन पाना, उनके तमाम नेताओं का इस्तीफा दे देना, एनडीए गठबंधन में शिवसेना यूबीटी में भगदड़ मची हुई है। वहाँ पे विद्रोह, शरद पवार के एनसीपी में विद्रोह, 6 विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं, भाजपा गुट में जाना चाहते हैं। यही पोजीशन यूबीटी की है। कांग्रेस के भी नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया। मगर कांग्रेसी सब लोग समझा रहे हैं कि अभी युद्ध का मैदान छोड़ के ना भागो, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। वहीं भाजपा में सब कुछ सर्वसम्मत से सर्व एक राय। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कितना एक हैं, कोई मतभेद नहीं। एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं कल परसों मोदी जी को फ़ोन करके कह दिया, अमित शाह से कह दिया कि हम सब आपके साथ देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे, कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे। एक साथ ये लोग, इधर मोदी जी और अमित शाह में भी बैठक हो गई, इन लोगों के साथ भी सब बैठक हो गई, फडणवीस के साथ भी हो गई और सब कुछ एक राय से हो गया है। आपको ये भी बतला दें, ये भी तय हो गया है, ये भी तय हो गया सरकार में विभागों के बंटवारे में प्रत्येक सहयोगी दल की हिस्सेदारी तय करने के लिए 6 विधायकों पे 1 मंत्री पद के फार्मूले पर विचार किया जाएगा। सब कुछ तय हो गया, सब लोगों ने मान लिया। क्या तय हुआ है कि 6 विधायकों में 1 मंत्री, इस फार्मूले को सभी लोगों ने स्वागत किया। इसके अनुसार भाजपा के पास करीब 21 से 22 मंत्री पद होंगे, कम से कम 22 मंत्री पद होंगे। वैसे 22 से 24 तक की संभावना है। 24 से 26 तक में भाजपा जो है अपने मंत्री पद कम करेगी, उनके 26 मंत्री का उनका दायरा बनता है, परंतु 21 से 22 के बीच में वो ले लेंगे। 4 पद जो हैं, 5 पद वो अपने सहयोगियों को दे देंगे। ये भाजपा का त्याग होगा। सब कुछ तय हो गया, मंत्री भी तय हो गए। भाजपा के 26 होने थे, मगर भाजपा 21-22 में मान जाएगी, 5 पद सहयोगियों को दे देगी। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट के 10 से 12 मंत्रालय ये भी तय हो गए। साथ में अजीत पवार एनसीपी गुट को करीब 8 से 9 मंत्रालय मिलेंगे। सभी खुश हैं। यही नहीं, भाजपा का त्याग देखिए, 26 में से 5 पद वो अपने छोटे सहयोगियों को दे देंगे। ये भी कह दिया कि जितने लोग हैं सबको एडजस्ट करेंगे। और 6 विधायक में 1 मंत्री, ये भी सर्वसम्मत से एक राय से सब कुछ हुआ। सभी विधायक खुश हैं भाजपा के महायुद्ध के गठबंधन के। साथ में ये भी तय हुआ, महाराष्ट्र में मंत्री पद की कुल कोटा मुख्यमंत्री पद सहित 43 से अधिक नहीं होना चाहिए। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने ये सख्त इंस्ट्रक्शन दिया है कि एक लिमिट रखिए, 43 से ज़्यादा किसी सूरत में मंत्री नहीं होने चाहिए। उसी में आप लोग आपस में एडजस्ट कीजिए, 43 में ही। और ये तय हो गया कि भाजपा के 26 या 27 होने थे, 5 भाजपा छोड़ देगी, 21 या 22 ले लेगी और अपने सहयोगियों को दे देगी। 12 जो हैं वो 10 से 12 शिंदे गुट को, 8 से 9 मंत्रालय अजीत पवार गुट को। अब आप देखिए, विधानसभा में सब तय हो गया, ये इतने मंत्री बैठेंगे। अब आया, लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, सुबह से लगे थे, एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल पे होंगे, बहुत साफ है। विभाग भी लगभग तय हो गए। सुन लीजिए, विभाग के बारे में बता दे रहा हूँ। विभाग का सुन लीजिए। महाराष्ट्र में सबकी एक राय, फडणवीस सीएम, 2 डिप्टी सीएम होंगे। एकनाथ शिंदे भी मंत्रिमंडल में रहेंगे, सरकार में रहेंगे। जो लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, उनकी अफवाहें जो है गलत साबित हो गई। भाजपा गृह विभाग, भाजपा के पास जो विभाग रहेंगे, गृह विभाग, आवास एवं शहरी विकास, वित्त विभाग, सिंचाई विभाग, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण एवं पर्यटन,
संसदीय मामलों में कौशल विकास और सामान्य प्रशासन GAD जैसे मंत्रालयों को अपने कोटे में रखना रहेंगे। ये विभागों का भी बंटवारा हो गया, आप देख सकते हैं। और गवर्नर राधाकृष्णन जी के पास जल्द ही मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। किसी भी समय शपथ ग्रहण की आप सूचना सुन सकते हैं। संभावना पूरी ये है, पहले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का शपथ का, चूँकि एक टाइम बाउंड है, उसके हिसाब से पहले मुख्यमंत्री को शपथ के बाद में और मंत्रियों का आपस में तय करके शपथ ग्रहण हो जाएगी। अब देखिए, यही नहीं, आपको ये भी बतला दें कि अभी अमित शाह मोदी जी से बात चल रही है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र के शहर प्रभारी अश्विनी वैष्णव जी से बात हो चुकी है। महायुद्ध के दल के शीर्ष नेताओं की बातचीत हो चुकी है। सब कुछ बस सिर्फ औपचारिकता होनी है, सब कुछ तय हो गया है। वहीं आपको बता रहे हैं विनोद तावड़े जी से बात हो चुकी है और बाकायदे शहर प्रभारी अश्विनी वैष्णव जी से बात हो चुकी है। मतलब हर चीज़ कन्फर्म हो गई है। नेताओं की सबकी बात हुई, किसी बात का कोई मतभेद नहीं, बहुत अच्छे माहौल पे तावड़े जी से बात हुई। और अजीत पवार भी उनके गुट से, उनके सभी विधायक खुश हैं, अजीत पवार खुश हैं, शिंदे जी खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, लोग अफवाहें खूब उड़ा रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इन सब के साथ ही अजीत पवार गुट को जो है उसमें जिन विभागों को दिए जाने की संभावना है, उसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, ये अजीत पवार को मिलने की, अजीत पवार गुट को लगभग 9 मंत्री इनके होंगे, राज्यपाल सब। अब देखिए, वहीं शिंदे गुट के विधायकों को शहरी विकास, MSRDC मंत्रालय व राजस्व और कृषि विभाग व स्वास्थ्य ग्रामीण विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभाग, ये शिंदे जी को मिलने की, शिंदे जी के गुट के जो मंत्रिमंडल में होंगे उनको मिलने की पूरी संभावना है। किसी तरह का कोई मतभेद। नवनीत राणा ने भी कहा है, पहले भी कहा था, फिर कहा है, नवनीत राणा जी ने कहा है देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे, किसी बात का मतभेद नहीं। और देवेंद्र फडणवीस जल्द ही शपथ किसी भी समय ले सकते हैं। मंत्रिमंडल का भी बंटवारा हो गया, सीटों का ही बंटवारा हो गया, कौन कौन मंत्री होंगे, 43 से ज़्यादा नहीं होंगे। नवनीत राणा ने ये भी कहा, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि संजय राउत और शिवसेना UBT की आदत है किसी भी चीज़ में खुश नहीं, हल्ला मचाना, विद्रोह करना और निगेटिव एटीट्यूड करना इनकी आदत हो गई। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जब इनकी हमेशा अकेले लड़ने की संभावना होती है, इनकी इच्छा यही होती है। अभी तक MBA के साथ लड़े थे, MBA के साथ थे, अब ये कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे। हमेशा इनके अंदर विरोध की भावना रही, यही इन्होंने पोजीशन की थी। पहले भी ये अकेले लड़े थे, कम हो गए थे। जब BJP के साथ लड़े थे तो सबसे ज़्यादा इनको विधायक मिले थे 2019 में, तब भी इनको चैन नहीं मिला, वरना आज इनकी स्थिति बहुत मजबूत। इन्होंने विद्रोह कर दिया, विद्रोह करके अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। ये किसी भी स्थिति में रहेंगे तो ये अपना हमेशा ही इनका नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा। अगर इनके MLA ज़्यादा भी आ जाएं, कम भी आ जाएं, अकेले भी लड़ें, तब भी इनके अंदर नेगेटिविटी है, और ज़्यादा लोग आ जाएं तो भी अभी भी यही, ये बात नवनीत राणा ने कही। इन सब के साथ जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि लोग तमाम तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा एक संगठन है। शिंदे ने स्पष्ट रूप से कह दिया, कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं। हाँ, MBA में भगदड़ मची हुई, MBA को लोग छोड़ के भाग रहे हैं। वहीं सबसे अच्छी बात रही कि महायुद्ध के तीनों लोगों का एक ही कहना है, शिंदे का और साथ में अजीत पवार का, कि हमको पूरे महाराष्ट्र का विकास करना है, $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मेंटेन करनी। इसके अलावा बॉम्बे के लिए सबसे ज़्यादा बॉम्बे की चिंता है। स्पष्ट रूप से कहना है कि बॉम्बे को अब BMC का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें पूरे बॉम्बे से MBA गठबंधन को बिल्कुल निकाल बाहर करना है, फेंक देना है बॉम्बे के बाहर, जिस तरह महाराष्ट्र के बाहर
पूरे बॉम्बे में आज ये स्थित है कि वहाँ पे कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी सभी के सभासद जो हैं विद्रोह कर रहे हैं। ये बात साफ हो गई कि शिवसेना में शिवसेना शिंदे मंत्रिमंडल सरकार में रहेंगे, अजीत पवार सरकार में रहेंगे और ख़ास तौर से देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, सीएम होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे, लगभग 22 के लगभग बीजेपी, 10-12 के लगभग शिवसेना और लगभग 9 के लगभग अजीत पवार हो गए। सब कुछ गठन हो गया है, कोई भी आशंकाएं नहीं है। आप जल्द सुनेंगे राधाकृष्णन जी के, गवर्नर जी के पास मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।